अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी गाय का वाक्य सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये वाक्य अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इज़राइल का है, जिसे सुनकर आपके होश ठिकाने ना रहेंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसी गाय भी हो सकती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक ऐसी गाय की तलब फरमाइश की कि जिसमें ऐसी खूबियां और ऐसी चीजें होनी चाहिए जो वहां मिलना नामुमकिन थी, और यकीनन आपने भी ऐसी गाय नहीं देखी होगी। और किस तरह उस गाय के जरिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा किया। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें। तो चलिए देखते हैं वीडियो। बनी इज़राइल में एक मालदार शख्स था और उसके चाचा जाद भाई ने विरासत के लालच में उसको कत्ल करके शहर के बाहर फेंक दिया और सुबह खुद उसके खून का मुद्दई बनकर बवाल करने लगा। अब ऐसे में लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व ताला असल बात जाहिर फरमा दे। तो इस पर खुदा का हुक्म हुआ कि गाय ज़िबा करो। उस गाय का एक टुकड़ा उस मकतूल पर मारो तो मकतूल जिंदा होकर खुद ही बताएगा कि इसका कातिल आखिर है कौन। लोगों ने बात सुनकर हैरान होकर पूछा कि यह मजाक तो नहीं है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या मैं ऐसी फिजूल बात करूंगा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। लोगों ने पूछा तो फिर फरमाएं कि गाय कैसी होनी चाहिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा फरमाता है कि ना बूढ़ी होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल ना उम्र हो, बल्कि इन दोनों के बीच में हो। लोगों ने कहा कि खुदा से यह भी पूछ लीजिए कि उसका रंग कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने फरमाया कि खुदा फरमाता है कि ऐसी पीली गाय हो जिसकी रंगत दबदबी हो और देखने वालों को खुश कर देने वाली हो। लोगों ने फिर कहा कि गाय की हर हैसियत के मुतालिक जरा तहसील से पूछ लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमसे कोई गलती हो जाए। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खुदा फरमाता है कि ऐसी गाय हो जिससे कोई खिदमत ना ली गई हो, ना ही हल जोती गई हो, ना उसे खेती को पानी दिया गया हो, बएब हो और जिसमें कोई दाग ना हो। अब वो लोग इस किस्म की गाय की तलाश करने लग गए, मगर ऐसी गाय का मिलना बड़ा मुश्किल था। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। अब एक गाय के मुताबिक उन्हें पता चला कि वो गाय इन सिफात से मौसूफ है और वो एक यतीम बच्चे की गाय थी। और उसका किस्सा ये था कि बनी इज़राइल में एक मर्द सालेह था जिसका एक छोटी उम्र का बच्चा था और सिवाय उसके पास गाय के बच्चे के कुछ ना रहा। उसने उस बच्चिया की गर्दन पर मोहर लगाकर उसे बारगाह हक में छोड़ दिया और अर्ज किया कि अल्लाह, मेरी बच्चिया को अपने बेटे के लिए तेरे पास मैं अमानत रखता हूं और जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो ये उसके काम आएगी। उस मर्द सालेह का तो इंतकाल हो गया और बच्चिया जंगल में परवरिश पाती रही। और जब ये लड़का बड़ा हुआ तो बिल्कुल बाप की तरह सालेह और नेक निकला। अपनी माँ का बड़ा फरमाबरदार था। एक रोज उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरे बाप ने फला जंगल में तेरे लिए एक बच्चियां छोड़ दी है। अब वो जवान हो गई होगी और उसको जंगल से लेकर आ जा। अल्लाह से दुआ कर कि वो तेरी अमानत अता फरमाए। चुनांचे वो लड़का जंगल पहुंच गया और माँ की बताई हुई निशानियां उसमें पाकर उसे पहचान लिया और खुदा की कसम देकर उसे बुलाया तो गाय फौरन हाजिर हो गई। वो उसे लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ ने हुक्म दिया कि जाओ, इसे बाजार में लेकर 3 दिनार में बेचाओ, लेकिन बेटा शर्त यह है कि अगर सौदा हो जाए तो एक बार फिर मुझसे जरूर पूछ लेना। उस जमाने में गाय की कीमत 3 दिनार तक होती थी। वो लड़का गाय को लेकर बाजार पहुंचा। एक फरिश्ता खरीदार की शक्ल में आया था। उसने उस गाय की कीमत 6 दिनार लगाई, मगर इस शर्त से कि लड़का अपनी मां से इजाजत लिए बिना खड़े खड़े ही इस गाय को यहीं पर बेच डाले। लड़के ने जब उस फरिश्ते की बात सुनी तो उसने नामंजूर किया और कहा कि मैं अपनी मां की इजाजत के बगैर हरगिज ये सौदा नहीं करूंगा। उसके बाद फिर घर आकर उसने सारा किस्सा अपनी मां को सुनाया। मां ने 6 दिनार पर गाय बेचने की इजाजत दे दी, लेकिन दोबारा सौदा हो जाने पर फिर से अपनी मर्जी दरफियात कर लेने की पाबंदी लगा दी। उसके बाद फिर से वो लड़का बाजार आया और वही फरिश्ता खरीदार बनकर आया और उसने 12 दिनार की कीमत लगा दी, मगर इस शर्त पर कि लड़का अपनी मां से इजाजत लिए बिना इस गाय को बेच डाले। लड़के ने फिर से ये बात नामंजूर कर दी और मां से आकर सारा हाल कह सुनाया। उसके बाद मां समझ गई कि यह जरूर कोई खरीदार नहीं बल्कि फरिश्ता है जो आजमाइश के लिए आया है। उसने उस लड़के से कहा कि अब जब वो खरीदार आए तो उससे कहना कि हमें इस गाय का क्या करना चाहिए, इसे बेचना चाहिए या फिर
कुछ और करना चाहिए। उनसे पूछना कि वो क्या इजाजत देते हैं। लड़के ने बात उस खरीदार से कही तो फरिश्ते ने कहा कि अब इस गाय को रख लो और जब बनी इस्राइल इसे खरीदने आए तो इसकी कीमत ये मुकर्रर करना कि इसकी खाल में सोना भर दिया जाए। तो उसके बाद लड़का गाय को घर वापस ले आया और ये गाय एक ऐसी गाय थी जिसमें खुदा की बताई हुई सारी सिफात पाई जाती थी और जिसकी बनी इस्राइल को तलाश थी। चुनांचे जैसे तैसे बनी इस्राइल को इस गाय का पता चला तो वो मकान पर पहुंचे तो उस गाय की कीमत यही मुकर्रर हुई कि इसकी खाल को सोने से भर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जमानत पर वो गाय बनी इस्राइल के सुपुर्द कर दी गई और बनी इस्राइल ने इसे ज़िबा करके इसके गोश्त का टुकड़ा उस मकतूल की लाश पर मारा तो वो जिंदा होकर कहने लगा कि मुझे मेरे चचाजाद भाई ने कत्ल किया है। और चुनांचे कातिल को इकरार करना पड़ा और वो पकड़ा गया। अल्लाहु अकबर। सुनाज़रीन इकराम, खुदा की बताई हुई गाय के टुकड़े में अगर इतनी बरकत है जो कि मुर्दे से लग जाए तो वो जिंदा हो जाए, तो ऐसे में खुदा के मकबूल जो बंदे हैं तो उनके वजूद मुबारक में तो लाखों बरकत और करामातें होंगी और ऐसे ही इशारे से मुर्दों को जिंदगी मिलती होगी। इस वाक़ये से हमें यह मालूम हुआ कि जालिम लाख छुपकर जुल्म करे लेकिन अल्लाह तबारक व ताला उसकी पोल खोल कर रख ही देता है। जिस तरह हिकमत रबी से बनी इस्राइल के मकतूल के कातिल का पता चल गया और बिल्कुल उसी तरह कयामत के दिन हिकमत रबी से हर जालिम का पता चल जाएगा। इस वाक़ये से हमें यह भी मालूम हुआ कि माँ का वजूद बड़ी नेमत है और उसकी रजा से दीन दुनिया की बेहतरी हासिल होती है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए जिनसे हम सभी को नसीहतें और इबरतें हासिल करनी चाहिए। जालिम का जुल्म ज़्यादा देर तक नहीं छुपता है, अल्लाह ताला उसके जुल्म को जाहिर कर देता है और जो कत्ल करता है, गुनाह करता है, उसका एक ना एक दिन पर्दाफाश होकर ही रहता है। तो अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह से उस कातिल का पता लगाया और अल्लाह तबारक व ताला ने गाय के मांस के टुकड़े के जरिए उस कातिल को बेपर्दा कर दिया। वाकई हमारा रब बड़ी शान वाला है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।